गुरुदेव के प्रवचन को सुन करके जीवन को बदलो। आज मुझे एक सज्जन मिले थे तो कह रहे थे क्रोध बहुत आता है, तो उनकी पत्नी भी खड़ी थी, कह रही कि हमको भी आता है। तो हमने कहा सबको आता है तो बराबर है, एक जैसा है, ठीक ही है। अरे बोले ठीक क्या है, घर में ज्वालामुखी जलता है। तो हमने तो दिमाग को ठंडा करो, इतना जानते हो जब। तो बोले कि 75% ठंडा हो गया है। आपका प्रवचन आस्था भजन चैनल में 9 बजे सुनते सुनते 75% ठंडा हुआ है, 25% बचा है। तो हमने कहा वो क्यों बचा है? बोले अब इसलिए बचा है कि कभी कभी ज़रूरत भी पड़ जाती है। लोग उसकी ज़रूरत समझकर बचा के रखते हैं। शांति शांति शांति। क्रोधो वैवस्तो राजा। जितना ज़्यादा तुम क्रोध करोगे उतना ज़्यादा तुम्हारा सुख नष्ट हो जाएगा। जितना ज़्यादा गुस्सा करोगे उतना ज़्यादा तुम्हारा सम्मान गिरता चला जाएगा। और जितना ज़्यादा तुम नाराज़ होगे उतना ज़्यादा तुम्हारी क्रेडिट खराब होती चली जाएगी। और जितना ज़्यादा तुम उलझोगे उतना ज़्यादा तुम्हारी बुद्धि कोई काम के लायक नहीं रह जाएगी। और जितना ज़्यादा तुम प्रसन्न रहोगे, खुश रहोगे, आनंदित रहोगे, बुद्धि का स्मरण भी बढ़ेगा और साथ साथ में आनंद भी जीवन में बढ़ेगा। लोगों का काफिला भी तुम्हारे साथ में अधिक से अधिक जुड़ेगा। और इस दुनिया में दूसरों को अगर तुम पूरा सुधारना चाहो तो ये संभव नहीं है। दूसरे लोग बहुत सुधर गए हैं, बहुत सुधर गए, अब ज़्यादा संभव नहीं है। फिर टूट जाएंगे, सुधर नहीं पाएंगे ज़्यादा। खूब सुधरे हैं लोग। दारू पीते थे, दारू छूट गई, अब बीड़ी पीते हैं और कहते हैं कि बीड़ी का ही सहारा बचा है, इसको छोड़ा तो कि अब जी नहीं सकूँगा। वो बीड़ी के सहारे जी रहे हैं। बीड़ी उनकी ज़िंदगी है। जिस दिन बीड़ी नहीं मिली उस दिन वो मरे मिलेंगे। क्या लोगों की नाटक है दुनिया में। कितने लोग तंबाकू के गुलाम हैं, कितने लोग शराब के गुलाम हैं, कितने लोग सिगरेट के गुलाम हैं, कितने लोग अफीम के गुलाम हैं। कोटा की जेल में मेरा सत्संग था राजस्थान में, तो वहाँ के जेल अधीक्षक कह रहे थे यहाँ स्मैक लेने वाले, अफीम खाने वाले बहुत से अपराधी भर्ती हैं। बोली वो दशा उनकी होती है, नशा करने को पाते नहीं हैं। मेरे को भी दया आती है कि मैं ही मंगा कर थोड़ा खिला दूँ, क्या करूँ, लेकिन गुरुदेव नहीं खिला सकता हूँ। बहुत दुर्दशा होती है। इन आदतों को मत बिगाड़िए, नशा व्यसन मत कीजिए, अपने आप को नशा मुक्त रखिए और स्वयं खुश भी रहिए। ये झमेले कम होने वाले नहीं हैं, एक ना एक झमेला रोज रहेगा। कितने लोग सोचते हैं विवाह कर लें, थोड़ा आराम मिल जाएगी, वाइफ आ जाएगी, कुछ सहयोग मिलेगा, विवाह कर लेते हैं। वाइफ आ गई, वाइफ भी यही सोच कर आई है कि विवाह कर लें तो पति के साथ बड़ा सुख मिल जाएगा। अब ये दोनों दुखी हैं पहले से, और दोनों यही सोचकर एक साथ जुड़े हैं कि हमको पति से सुख मिल जाएगा। पति सोचता पत्नी से सुख मिल जाएगा। लेकिन दो भिखारी एक दूसरे भिखारी से जुड़ जाएं और सोचें कि हमारा कटोरा भर जाएगा और डबल कटोरा खाली हो जाएगा। जब दोनों पास कुछ नहीं है तो दोनों के पास सुख नहीं है, और दोनों से सुख पाने के लिए जुड़े हैं तो दोनों डबल दुखी होते हैं। और मरने के लिए जो प्रयत्न करे वो बहुत बड़ा अज्ञानी है। आत्महत्या के लिए कभी मत सोचना, जीने के लिए प्रयत्न करो। कोई जानवर, कोई पंछी भी आत्महत्या नहीं करता है। जिनके पास न जमीन है, न दुकान है, न मकान है, न गाड़ी है, न लाड़ी है, न साड़ी है,
वे भी आत्महत्या नहीं करते हैं, और जिनके पास में सब कुछ है, इतनी बुद्धि है, धन है, परिवार है, मकान है, आत्महत्या मत करो, अपने को मत मारो। मारना ही है तो उन अवगुणों को, उन आदतों को मारो जिनकी वजह से तुम आत्महत्या करना चाहते हो, उनको ही खत्म करो। तुम आत्महत्या कर लेते हो, लेकिन तुम्हारे माता पिता, भाई बहन को कितना दुख होता है। अब तुम अपने लिए नहीं जीना चाहते हो तो जरा उनके लिए भी जियो, जो लोग तुम्हारे लिए जी रहे हैं। अभी मेरे पास में कोटा आश्रम में राजस्थान 12 जिले से 2 पति पत्नी आए। बोले गुरुदेव कुछ समझाओ हमको, मैं इस अपनी पत्नी से इतना परेशान हो जाता हूँ, कभी कभी जहर पीकर मर जाने का मन होता है। तो मैंने पूछा अभी तक मरे क्यों नहीं फिर? तो उन्होंने बताया मरो क्या, आपका प्रवचन सुनता हूँ तो जिंदगी जीने की ताकत मिल जाती है। और ये छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, मैं सोचता हूँ मर जाऊंगा तो इनकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, तो इनके लिए जी रहा हूँ। तो उनकी पत्नी को मैंने समझाया तो वो रोने लगी। वो बोलती है मैं तो इनसे पहले ही मर जाना चाहती हूँ, मैं भी इस घर में बहुत तंग हो गई हूँ। तो मैंने कहा तो बेटी तुम कैसे जिंदा हो? उसने कहा मैं इसलिए जिंदा हूँ गुरुदेव, आपने बताया था आत्महत्या महापाप है, और आत्महत्या करने से 7 जन्म तक मनुष्य का जीवन नहीं मिलता है। तो ये सोच करके भी आत्महत्या नहीं कर रही हूँ। दूसरा, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं जानती हूँ मेरे पति जी इन बच्चों को नहीं संभाल पाएंगे, तो इनके लिए मैं जी रही हूँ, ये बड़े हो जाए तो मैं नहीं जीना चाहती हूँ। ऐसा कह करके जब मैंने समझाना शुरू किया तो दोनों ने रोना शुरू किया, पति पत्नी ने। योगान योग उस समय कोई नहीं था आश्रम में, संत थे तो उनको मैंने हटा दिया, थोड़ा साइड हो जाओ, क्योंकि कोई रोना धोना कर रहा हो तो उसको सबको नहीं देखना चाहिए, थोड़ा मर्यादा भी है, इज्जत भी। 5 मिनट रोए, मेरे अंदर भी करुणा आई कि इतना दुख कहाँ से संसार में आ गया है कि लोग अब जी नहीं सकते। तो मैंने कहा कारण क्या है? तो उस स्त्री ने बताया कि एक तो गुरुदेव ये जिद्दी स्वभाव के हमारे पति जी, कोई बात को सुनते ही नहीं, उल्टा काम करते हैं। तो मैंने कहा तुम्हारा मरने का क्या कारण? बोले मैं गुरुदेव क्या करूं, ये मेरी जो वाइफ है इतना गुस्सा करती, इतना गुस्सा करती है, इसकी गुस्सा से मैं सोचता हूँ मर जाऊं तो अच्छा है, पर गुस्सा नहीं सह पाऊंगा। तो हमने कहा तुम जिद्दी हो, ये क्रोधी है, तुम अगर जिद छोड़ दो तो इसका क्रोध कम हो जाएगा। तो उसकी पत्नी हंसी जोर से बोली कारण यही गुरुदेव, ये जिद ना करें तो मैं क्रोध नहीं करूंगी। तो आज भी मैं इन सब पतियों से समझाता हूं कि थोड़ा जिद करना, हट करना छोड़ना। माताओं बहनों से भी कहूँगा गुस्सा करने की आदत को कंट्रोल करना। आपका घर स्वर्ग है, जीवन स्वर्ग है। एक बार गलती हो जाए तो उसको गलती कहा जाता है, लेकिन वो बार बार दोहराई जाए तो गलती नहीं, फिर उसे अपराध कहा जाता है। एक बार ठगावे सो 52 बार कहावे, और 52 बेर ठगावे वो गप्पू नाथ कहावे है। तो गप्पू नाथ बन करके गलतियां मत करना। एक बार गलती हो जाए पश्चाताप करके सुधार कर लेना, और अपने आप को छोटा मान करके प्रेम से जीवन जी लेना। आत्महत्या कभी मत करना। जियो और जीने दो का फार्मूला लेकर चलना। अपने बूढ़े माँ बाप के लिए भी जीवित रहो। कितने नौयुवकों को देखा गया बूढ़े माँ बाप के सामने ही आत्महत्या करके मर गए। इकलौते बेटे थे और जहर पीकर खत्म हो गए।
कितने नवयुवक बच्चे, उनका मोबाइल छीन लिया माता पिता ने तो उन्होंने शाम तक जहर पी लिया। ऐसा लग रहा था कि मोबाइल ही उनकी ज़िंदगी है। जब मोबाइल नहीं बने थे तब भी लोग जिंदा रहते थे, काम चलते थे। ये मोबाइल तो अभी 10-15 साल से आया है। मोबाइल कोई ज़िंदगी नहीं है। मेरे पास मोबाइल है, दिन में कभी कभी 2-3 बात होती है, बाकी बंद ही रहता है। और बिना बात के इतना बड़ा कार्यक्रम चलता है। मोबाइल से ज़्यादा बात करोगे स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाएगा। सोने के पहले मोबाइल में व्हाट्सएप देखोगे, नींद डिस्टर्ब हो जाएगी। मोबाइल किडनी के पास रखोगे, किडनी डैमेज हो जाएगी। मोबाइल हार्ट के पास रखोगे, हार्ट कमज़ोर हो जाएगा। मोबाइल सिरहाने रख कर सोओगे, आपकी नींद कम आएगी, मीठी नींद नहीं आएगी। और मोबाइल को हाथ में पकड़े रहोगे, आपका ब्लड प्रेशर बिगड़ जाएगा। ये मोबाइल की गरम गरम तरंगे आपके दिमाग को भी डिस्टर्ब करती हैं, बॉडी को डिस्टर्ब करती हैं। इसलिए मोबाइल का कम से कम प्रयोग करना चाहिए। याद रखना, अगर स्वास्थ्य बिगड़ गया तो मोबाइल सुख नहीं दे सकता है। आप स्वस्थ हैं तो हमेशा मस्त रहेंगे, सुखी रहेंगे। अभी एक विधायक कह रहे थे कि मोबाइल से मेरा कान ही खराब हो गया है, तो 7 दिन मोबाइल बंद करके हॉस्पिटल में रेस्ट में थे, कान ठीक करा रहे थे। तो डॉक्टर ने कहा मोबाइल से कम बात करो, इसका इलाज ज़्यादा कोई नहीं है। कितने लोग तो ऐसा कान में चिपका करके बात करते, खुसुर फुसुर खुसुर फुसुर। क्या उसमें चिपका के बात कर रहे हो? हमेशा बाएं हाथ से बात करना चाहिए। बाएं हाथ में मोबाइल रखिए और स्पीकर खोल कर बात करो, तो मोबाइल के साइड इफेक्ट 50% कम हो जाते हैं। और मोबाइल से बात करने के बाद 1 मिनट जोर से हंस लीजिए, तो बॉडी की जो ऊर्जा क्षीण होती है वो रिचार्ज हो जाती है। अब ऐसा भी नहीं कि दिन भर हंसते रहो, दूसरा काम ही ना करो। 1 मिनट हंसने से ठीक हो जाएगा। तो कबीर साहब कहते हैं, बंदे कर ले आप निबेरा, आप जियत लख आप ठौर कर, मोए कहाँ घर तेरा। मरने के बाद तुम्हारा घर कहाँ होगा, कहाँ ठिकाना होगा। इस जिंदगी के लिए पूछा जाए तुम्हारा घर कहाँ है, तुम एड्रेस बताते हो कि विदिशा में है, सागर में है, राहतगढ़ में है। लेकिन मरने के बाद तुम्हारा घर कहाँ होगा, ये आत्मा कहाँ जाएगी, इसका सोचा कभी नहीं सोचा है? तो जरा सोचो इसको। जब मरोगे ये घर छूटेगा, शरीर छूटेगा, परिवार छूटेगा, तो आत्मा किस घर में जाएगी, कहाँ जाएगी? उसके लिए कबीर साहब कहते हैं कि मुझे कहाँ घर तेरा, मरने के बाद तेरा घर कहाँ होगा। चिड़िया बनोगे कि जानवर बनोगे कि बैल बनोगे कि मनुष्य फिर बनोगे कि पागल बनकर घूमोगे, क्या दशा होगी? बुद्धि मिलेगी कि नहीं मिलेगी, दिमाग फेल हो जाएगा। ये सब विचार करो, विमर्श करो, सोचो कैसे करोगे। आपकी इसी मनुष्य जीवन से सेटिंग आगे की बनती है। आगे आपको कैसा घर मिलेगा, कैसा बर मिलेगा, कैसी व्यवस्था मिलेगी और किस परिवार में आपका जन्म होगा, सब सेटिंग यहीं से होती है। ये रिमोट सेटिंग है, यहाँ से सेटिंग कर दो, अगले जन्म की सेटिंग हो जाएगी। इसके लिए अच्छे कर्म करो, अच्छा स्वभाव बनाओ। ज़्यादा गुस्सा करने वाले लोग, क्रोध करने वाले लोग सांप और नेवला का शरीर धारण करते हैं। हाँ, 1-2 जन्म उनको उसमें रहना पड़ता है तो पूरा क्रोध को निपटा लेते हैं। ज़्यादा काम वासना में उन्मत्त होने वाले लोग, उनको बंदर, कबूतर और कुत्ते की खानी में शरीर धारण करना पड़ता है। ज़्यादा लोभ लालच करने वाले लोग, उनको कहाँ जन्म लेना पड़ता है? आपको पता है, मुझको पता है। उनको मछली का शरीर धारण करना पड़ता है और फिर जाल में फंस के जल्दी मरना पड़ता है। और ज़्यादा अहंकार करने वाले लोग, उनको सिंह बाघ का शरीर धारण करना पड़ता, घोड़ा बनना पड़ता है, हिन 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 करते रहना पड़ता है।
इसलिए अहंकार को भी मिटाइए। अधिक मोह करने वाले लोगों को मधुमक्खी का शरीर धारण करना पड़ता है। मधुमक्खियां आपस में बड़ा मोह रहता है, चिपकी रहती है, मधुमक्खी बन जाओगे। और जिसके काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये सब नॉमिनल हैं, नॉर्मल हैं, उसको फिर से मनुष्य का सुंदर शरीर धारण करना पड़ता है। और ये नॉर्मल कैसे होगा? ये सत्संग से ही नॉर्मल होगा, और कोई नॉर्मल करने का तरीका नहीं है। सत्संग सुनते सुनते सब नियंत्रण हो जाएगा। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद्ग्रंथन गावा। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद्ग्रंथन गावा। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद्ग्रंथन गावा। देखिए चौपाई क्या कह रही है, कौन कह रहा है, कहाँ कह रहा है? रामायण में कह रहा है, राम कह रहे हैं, पूर्ववासियों को सुना रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा। भगवान ये नहीं कह रहे हैं बड़े भाग्य हाथी तन पावा, क्योंकि हाथी का शरीर तो बहुत बड़ा होता है, लेकिन हाथी फिर भी मनुष्य के बस में रहता है। मनुष्य उसकी पीठ पर सवारी करता है। मनुष्य सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, धरती का सुपर प्राणी है, और मनुष्य से महान कोई नहीं है। मनुष्य जब अपनी बुद्धि का सदुपयोग करता है तो शेर को भी बस में कर लेता है, और बुद्धि का दुरुपयोग करता है तो ये खुद को भी बस में नहीं कर पाता है, ये खुद को भी बस में नहीं कर पाता है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद्ग्रंथन गावा। इस मन को रोज हराया करो, इसको जीतने का मौका मत दो। जब भोजन खाया करो तो उसमें जो आइटम सबसे स्वादिष्ट आ जाए और सामने देखो तुम्हारी थाली में है, फिर उसको त्याग दिया करो, मत खाया करो, और मन को रोज हराया करो, और जीत हासिल करके आत्मा का साम्राज्य बनाया करो। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद्ग्रंथन गावा। और व्रत रहा करो, व्रत की जरूरत है। जैसे माताएं बहनें व्रत रहती हैं ना, बहुत अच्छा है व्रत रहना, लेकिन उस व्रत में थोड़ा और प्लस कर दो। क्या प्लस करना है? गाली ना देने का व्रत भी ले लो, आलस्य ना करने का व्रत ले लो। पुरुष भी व्रत रहते हैं, नौ दुर्गा के समय, गणेश के समय व्रत रहते हैं, देवी देवता के नाम पर व्रत रहते हैं। मांस मछली ना खाने का व्रत ले लो, गुस्सा ना करने का व्रत ले लो, ईर्ष्या ना करने का व्रत ले लो, अहंकार ना करने का व्रत ले लो, और सबसे प्रेम करने का व्रत ले लो। असली व्रत तो ये है। कितने लोग तीर्थ में नहाने जाते हैं तो वहाँ कोई ना कोई फल छोड़ कर आते हैं, सब्जी छोड़ आते हैं। एक सज्जन कह रहे थे, मैं तीर्थ में स्नान करने हरिद्वार गया था तो कद्दू वहाँ छोड़ दिया। मैंने कहा पहले कभी खाते थे? बोले हमको कभी पसंद ही नहीं था, वही छोड़ा हूँ। तो उसकी पत्नी पास में बैठी थी, उसने कहा गुरुदेव इनसे कह दो मुर्गा भी तो छोड़ दे खाना, कद्दू छोड़ा है, मुर्गा चालू है। 9 दिन दुर्गा की पूजा, जिंदगी भर मुर्गा की पूजा। ये मुर्गा का व्रत ले लो, अंडा ना खाने का व्रत ले लो, गम खाने का व्रत ले लो। गम खा लूंगा, गम खाने से छोटे नहीं हो जाओगे, व्रत ले लो। गम खाना बहुत जरूरी है। परशुराम ने राम को कठोर बोला था जनकपुर धनुष यज्ञ में, राम ने गम खा लिया था।
तो राम पूर्णावतार भगवान माने गए, और जो कठोर बोले थे परशुराम जी वो अंशावतार भगवान माने गए। और परशुराम को बात को क्षमा मांगना पड़ा तो राम मुस्कुरा कर क्षमा कर देते हैं, कहते परशुराम इतना क्रोध की जरूरत नहीं है। और गलती होने के बाद जो क्षमा मांग लेता है, गलती के अपराध से छुटकारा पा जाता है। क्षमा बहुत बड़ी चीज है। क्षमा मांगने वालों को स्वर्ग से ऊंचे स्थान प्राप्त होता है। क्षमा करने वालों को भी स्वर्ग से ऊंचे स्थान मिलता है। इसलिए क्षमा किया भी करो, क्षमा मांग भी लिया करो। और गलती ना हो तो भी कभी कभी देखो कि अगला आदमी रुष्ट हो रहा तो पहले से क्षमा मांग लिया करो। व्यवहार कुशलता सीखो, होशियारी सीखो। कह दिया करो सर क्षमा कीजिएगा, शायद मेरी समझ में नहीं आया है लेकिन गलती हो गई है इसलिए आपको कुछ लग रहा है। ऐसे क्षमा मांगना सीखो। एक नौयुवक कुत्ते को लेकर के छोटे से जंगल में घूम रहा था। कुत्ता जंजीर में बंद करके घूमना पसंद नहीं कर रहा था, तो कुत्ते के गले से जंजीर को खोल दिया और कुत्ता स्वतंत्र घूम रहा था, कहीं इधर दौड़ता उधर दौड़ता। वहीं पर जंगल में मिलिट्री का कैंप था, तो मिलिट्री का एक जवान गश्त कर रहा था। उसने देखा कुत्ता दौड़ रहा, भाग रहा है और एक आदमी उस कुत्ते के साथ मस्ती ले रहा है। तो उस मिलिट्री के जवान ने कहा, ये इधर आओ, तुम्हें अरेस्ट करके चालान करा दूंगा। ये कुत्ता खुला क्यों छोड़ा, किसी को काट ले तो उस नौयुवक ने कहा कि महोदय यहाँ कोई नहीं है जिसको काटेगा, ये जंगल है। बोले अगर गिलहरी को मार देगा तो बोले सर माफ कीजिएगा, गिलहरी को तो मार सकता है, बांधो कुत्ता, अगर खुला छोड़ दिया तो तुम्हारा चालान हो जाएगा, FIR दर्ज करा दूंगा। गिलहरी उसके लिए। तो उसने कुत्ते को बांध लिया और कहा क्षमा कीजिए, बात खत्म हो गई। दूसरे दिन आया फिर लेकर के कुत्ता, और कुत्ता को जंजीर में बांध करके घुमा रहा था। कुत्ता बार बार खींच रहा था, मुझे खोल दो, मैं स्वयं उछलूं कूदूं। तो उसने फिर खोल दिया, और खोल दिया। कुत्ता उछल रहा था, दौड़ रहा था, कूद रहा था, और मिलिट्री का वो नौजवान वही फिर सामने से आ रहा था। तो सोचा अब तो फंस गए हम, पकड़ गए, फिर कल गलती किया था, छोड़ दिया था, पर आज फिर वही गलती है। तो जो नौयुवक कुत्ता को घुमा रहा था वो जोर से चिल्लाया कि माफ करना, मुझको क्षमा कीजिएगा, गलती मुझसे जरूर हुई है, मैंने गलती किया है। कुत्ता मान नहीं रहा था इसलिए छोड़ दिया हूं, पर मैं क्षमा पहले से मांग लेता हूं। तो मिलिट्री का जवान आया, अरे बोला यार इतना क्षमा क्यों मांगते हो, कुत्ता जंजीर में बंध के घूमना पसंद नहीं करता है, और यहाँ खोल भी दिया है तो फर्क क्या है, यहाँ क्या खतरा है, जाने दो, घूमने दो। तो उसने कहा सर कहीं गिलहरी मार देगा तो? बोले गिलहरियों की कमी क्या है, 2-4 मार भी देगा तो भी बहुत है, मरने दो। वही मिलिट्री का जवान कल कह रहा था चालान करा दूंगा, ये करा दूंगा, और आज वही क्षमा पहले मांग लेने से कह रहा कुत्ता खुला छोड़ दो, गिलहरी मर भी जाएगी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये क्षमा में इतनी ताकत होती है। ये स्टोरी किसने बताया है? ये डेल कार्नेगी, जो पूरे वर्ल्ड का बहुत बड़ा राइटर हुआ है, डेल कार्नेगी, अमेरिका का। आप अगर अपने जीवन के व्यवहार को बदलना चाहते हैं, सुधारना चाहते हैं, तो एक पुस्तक का अध्ययन आप कर लीजिए जिसका नाम है लोक व्यवहार। राइटर डेल कार्नेगी, और उसका अनुवाद इंग्लिश मीडियम पुस्तक है। अगर इंग्लिश में पढ़ सको तो खरीद लेना, ना पढ़ सको तो उसका ट्रांसलेशन हिंदी में भी किया गया है, सुधीर डॉक्टर ने किया है, तो उसको हिंदी में खरीद लेना। छोटी पुस्तक है पर महंगी है, 100 रुपये की मिलेगी करीब करीब। वो पुस्तक यहाँ हमारे स्टॉल पर नहीं मिलेगी, लेकिन वो पुस्तक आप जिंदगी भर पढ़ोगे फिर भी आप भूल जाया करोगे, क्योंकि उसमें इंग्लिश के एग्जाम्पल ज़्यादा है, पर है हिंदी में ही है वो, पर उससे आपको बहुत फायदा हो सकता है। आप क्षमा मांगना भी सीख सकते हो।
और उसको ना पढ़ सको तो रात में 9 बजे आस्था भजन चैनल में आप सत्संग सुना करो। एक महात्मा का सत्संग आता है, उस सत्संग से भी आपको फायदा होगा, आपका नेचर, लेक्चर, पिक्चर सब चेंज होगा और धीरे धीरे आप में परिवर्तन होगा और वो परिवर्तन आपको सफलता की ऊंचाइयों पर ले जाएगा। आप गरीब नहीं रह सकते हो, आप दुखी नहीं रह सकते हो, आपकी जिंदगी को आनंद से भर देगा सत्संग का लाभ लेगा। और सत्संग कभी कभी टीवी में बंद भी हो जाता है और बंद हो सकता है, कई कारण हैं, इसलिए यहाँ से सीडी, डीवीडी, कैसेट मिलती है प्रवचन की। अभी हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स संत जी ने एक बहुत बड़ी चीज़ बनाया है जिसका नाम है मोबाइल मेमोरी चिप्स। 36 घंटे का प्रवचन और भजन उसमें फिट कर दिया है, 2 GB, 4 GB, 8 GB। उसको यहाँ दुकान पर मिल जाए तो खरीद लेना, अपने मोबाइल में डाल लेना, जब टाइम मिले तो बटन दबा करके सुनते रहना, उससे बहुत बड़ा कल्याण होगा। और जिनके पास गाड़ियाँ हैं उनके लिए पेन ड्राइव बनाया जिसमें 108 घंटे का प्रवचन है और भजन भी है उसके अंदर, उसको ले लेना, गाड़ी में लगा लेना और सुनते रहो मस्त। उल्टे पलटे गीत गाने सुनने के बजाय आप प्रवचन सुनिए, सत्संग सुनिए। और सत्संग हजारों प्रकार का है, सत्संग लाखों प्रकार का है, हर जगह सत्संग का नया निराला रूप आता है, इसलिए सत्संग खूब सुनो, आपकी जिंदगी कृतार्थ हो जाएगी, आपकी जिंदगी धन्य हो जाएगी, आपका सारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। ये मनुष्य के मन का प्रेम कहीं ना कहीं तो जुड़ता ही है। जो लोग मनुष्य होकर भी मनुष्य से प्रेम नहीं कर पाते हैं तो अपने प्रेम को पूरा करने के लिए फिर चिड़ियों से प्रेम करते हैं, कुत्तों से प्रेम करते हैं, किसी पंछी को पाल करके उससे प्रेम जोड़ लेते हैं। और याद रखना, चिड़िया से प्रेम करना आसान है, पंछी से प्रेम करना आसान है, जानवरों से प्रेम करना आसान है, लेकिन मनुष्य से प्रेम करना कठिन है। क्योंकि मनुष्य से तुम कितना प्रेम करो फिर भी कुछ न कुछ शिकायत करता है, कुछ कहता है। तुम कितना अच्छा भोजन बनाओ प्रेम से, पर कहता है नमक ज़्यादा है, कभी कहता है मिर्च कम है, कभी कहता है आज टेस्ट कम आया। लेकिन ये चिड़िया, ये जानवर, इनके पास में वाणी नहीं है, बोलते कुछ नहीं है। ठीक लगता है तो खा लेते, नहीं ठीक लगता छोड़ देते हैं। याद रखना, जो लोग चाहते हैं हमको सबसे प्रेम मिले, तो आपको ठीक ना लगे तो भी ज़्यादा बोलना मत, उसी में तसल्ली कर लेना और कह देना बहुत आनंद आ गया है, सबका प्रेम मिलेगा। जब राम सेवरी के यहाँ बेर खाकर खुश हो सकते हैं, भगवान कृष्ण विदुर जी के यहाँ साग भाजी खाकर प्रसन्न हो सकते हैं, तो तुम सब्जी, पूड़ी, खीर, हलवा खाकर भी खुश नहीं होते हो, तो भगवान से भी क्या बड़े हो तुम। आपके घर में जो भी बनता है, कभी कभी सादा भोजन भी किया करो ताकि ये जवान बिगड़ने ना पाए। और कभी कभी दलिया और मूंग, हाँ कल मैं बताया था आपको कुछ खाने का तरीका बताऊंगा, बता दूं? मैं भूल गया था, आ गया प्रसंग है, ऐसा बता दूंगा, आप बिल्कुल स्वस्थ रहोगे, स्वस्थ। ये मत समझना कोई कंपनी का प्रचारक हूँ मैं, कंपनी से मतलब नहीं, मैं किसी का प्रचारक नहीं हूँ, मैं केवल और केवल तुम्हारा प्रचारक हूँ, सत्संग का, और कुछ नहीं। तो ये जो प्रैक्टिकल किया हूँ वो आपको बताता हूँ, बहुत अच्छी चीज़ है। नंबर 1, जो टुकड़े वाला गेहूं होता ना, गेहूं की दलिया ले लेना और छिलके वाली मूंग की दाल ले लेना, दोनों की मात्रा आधी आधी कर लेना और दोनों को पका लेना। फिर थोड़ा लहसुन, धनिया, जीरा, थोड़ी मिर्च,
ये डाल करके उसको बहुत कम, थोड़ा सा तेल, सरसों का तेल, घी भी नहीं, डाल के उसको छौंक देना। छौंकना बोलते हैं, छौंक देना, फ्राई कर देना, जो भी बोलते हैं। और फिर उसे खाना, और गाजर खाना, थोड़ा मूली खाना, उसके आधे घंटे बाद खाना या आधा घंटे पहले खाना। वो दरिया खा लीजिए आप। थोड़ा गाजर, एक गाजर या दो गाजर, थोड़ा मूली, छोटी है तो एक, बड़ी है तो आधी, थोड़ा जाम फल, थोड़ा पपैया फल, पपैया जानते हैं, पपीता, और थोड़ा केला, एक केला, इसको खा लेना। एक दिन में ही पेट के सिस्टम को सुधारेगा ये, एक दिन लगेगा बस। चाय उस रोज मत पीना, चाय बंद। दोपहर में एक आता है ओट्स, जौ का बना हुआ, उसको दूध में खौलाना, और खौला करके गरम गरम ही उसको चम्मच से खा लेना बस। और शाम को बहुत भूख लगे, बहुत भूख लगे तो एक रोटी और सब्जी हरी खा लेना बस। ऐसा 7 दिन करो, फिर आप बताना क्या हुआ। मैं तो मिलूंगा नहीं, पर किसको बताओगे, किसी को बता देना। बहुत बड़ा फायदा होगा। इससे लाभ क्या क्या होगा? एक तो नींद मीठी आएगी, बुद्धि का स्मरण तेज बढ़ेगा, याद शक्ति बढ़ेगी, और पेट हल्का हो जाएगा, और फैट कम हो जाएगा, वेट कम हो जाएगा, और साथ साथ में पेट में गैस नहीं बनेगी, और कब्जियत नहीं रहेगी, कॉन्स्टिपेशन नहीं रहेगा, सिर दर्द भारी भारी नहीं होगा, कमर दर्द, घुटनों का दर्द भी नॉमिनल कम हो जाएगा पूरा, हार्ट अटैक, कोलेस्ट्रॉल खत्म हो जाएगा, बीपी कंप्लीट हो जाएगा, और शुगर वो भी किस डगर चली जाएगी पता नहीं चलेगा। ये सारे फायदे होंगे। अगर 6 महीने इसका प्रयोग कर लिया आपने, मामला बन गया, आपका काम खत्म। फिर डॉक्टर को दुख होगा कि सब कहाँ चले गए मरीज। लेकिन उस समय आलू बंद, कद्दू बंद, बैंगन बंद, ज़्यादा तेल मिर्चा चटपटा नमकीन पकौड़ी कचौड़ी बंद, समोसा बंद। केवल 7 दिन करके देखो, इसका आनंद देखो आप। इसमें आनंद क्या आता है 7 दिन में, बहुत बड़ा सुख पाओगे। आपको बहुत बड़ी शरीर से खुशियां मिलेंगी, आनंद मिलेगा। तो ये तो खाने में बता दिया। दूसरा एक और बता देता हूँ। जो लोग चाहते हैं कि मैं बुढ़ापे में भी जवान जैसा दिखाई दूँ, जो लोग ऐसा चाहते हैं उनके लिए फार्मूला है। आज बताऊं कि कल बताऊंगा? ये फार्मूला कल बता दूंगा। बुढ़ापे में भी जवान जैसा दिखूं, अधिक उम्र में कम उम्र दिखूं, ये कल बताऊंगा आपको, ताकि इसी लालच में कल आओ, नहीं तो आओगे क्यों? शाही बंदगी से। अब सीधे बैठ जाओ, सीधे बैठो। बैठ गए? आज मैंने 3 प्रश्न उठाया था, लेकिन कुछ अधूरे रह गए, कल लूंगा उसको। आज का समय पूरा हो रहा है, इसलिए हम, आप घुटनों पे हाथ रख लो, पहली अंगुली अंगूठा जोड़ लो, 3 अंगुलियां फैला लो,